बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो जिस टॉपिक पे हमारा लेक्चर है वो क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसका सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये मैट्रिक्स किसने इजाद की थी? आर्थर कैले ने। आर्थर कैले ने किस सन में इजाद की थी? 1858 में। आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स इजाद की थी। किस सन में इजाद की थी? 1858 में। अच्छा, अब इसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स किस तरह, यानी कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कोई भी नंबर हो, रियल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसे हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसे दोनों तरफ से इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स कर दे तो ये बन जाएगी किसकी फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। इसने ये थ्योरी इजाद की थी। रेक्टेंगुलर एरे 1 2 3 4 5 6 इनक्लोज बाय ब्रैकेट्स इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद टॉपिक जो हमारा अगला है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स में लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, बी 1 2 3 4। अब इसमें इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ए का भी ऑर्डर ऑफ ए सेम होना चाहिए और बी का भी ऑर्डर ऑफ बी सेम होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। और इन ए और बी की एंट्रीज जो है वो भी सेम होनी चाहिए। एंट्रीज ऑफ ए, एंट्रीज ऑफ बी, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में इक्वल होनी चाहिए। अब इसके बाद एंट्रीज ऑफ ए और एंट्रीज ऑफ बी, यानी कि जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनकी एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर माइनस लगा देता हूँ, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। ये था इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसका जो सवाल नंबर 1 है वो उसमें बताया गया कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर मालूम करने हैं। अब ऑर्डर मालूम का एक फार्मूला, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो अल्फाबेट में, ए दिया गया, बी दिया गया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए, अगर बी दिया गया होता तो इधर बी लिखना था। इसका फार्मूला क्या है? m/n। ये किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर मालूम करना है तो उसमें सारों में यही फार्मूला लगेगा, m/n। m क्या है? नंबर ऑफ रोज। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज क्या होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज, जो रोज है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह होती है? आम अल्फाज में आप लोग डी इस्तेमाल करते हैं, डी में यानी कि 180 डिग्री। इसे ये जो सीधी लाइन जिसे उर्दू में खत भी कहते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? वर्टिकल 90 डिग्री का एंगल, यानी कि जो वर्टिकल हो, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे कहते हैं वर्टिकल। वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस होती है कॉलम्स। ये था ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि m/n। m है नंबर ऑफ रोज, n है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सवाल शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है वो a इज इक्वल टू 2 - 5 3 6। उसने क्या फाइंड दी ऑर्डर।
यानी कि आर्डर ऑफ ए मालूम करना है m/n, ये फार्मूला हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि रोज कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक और दो। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने, यानी कि कितनी वैल्यूज है, एक और ये दो, यानी कि नंबर ऑफ रोज होगी दो। नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हो जाएंगे, एक और दो, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स दिए गए दो। आर्डर ऑफ ए, एम क्या था, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है, दो, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब कोई भी मैट्रिक्स दिया तो उसके हमने आर्डर मालूम करना है। सारे बिल्कुल सवाल इसी तरह ही हो गए। अब सी, यानी कि आर्डर ऑफ सी मालूम करना है, m/n। इसमें रोज कितनी है, एक, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, दो। इस तरह हमने ऑर्डर मालूम करना है। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, इसी तरह ही हमने ऑर्डर ऑफ मालूम करना है। अब एक मिसाल देता हूँ, 2 + 4 1 3 5, इसका हमें ऑर्डर मालूम करना है। यह मैट्रिक्स है सी, ऑर्डर ऑफ सी। अब बाद बच्चे होते हैं वो इसे दो वैल्यू समझ लेते हैं, 2 + 4 को दो वैल्यू समझ लेते हैं, यानी कि इसे दो कॉलम समझ लेते हैं, यानी कि 2 भी दिया गया 4 भी, लेकिन वो प्लस को नहीं देखते कि ये तो दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी कि 2 + 4 किसके बराबर हो गया, 6, यानी कि ये सिर्फ 1 वैल्यू बन गई है। 2 + 4 सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ ऑर्डर में, आम अल्फाज में तो ये दो वैल्यूज है, लेकिन ऑर्डर जब भी हमने मालूम करना है कि कोई भी साइन आ जाए, मिसाल के तौर पे 2 + 4 + 3 आ जाए, ये एक ही वैल्यू है, किस शक्ल में, ऑर्डर की शक्ल में, यानी कि ऑर्डर की शक्ल में ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, 2 + 4 + 3। जब इन तीनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, 2 + 4 6 + 3 9। अब हमने इसका ऑर्डर मालूम करना है, m/n। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। ये था हमारा लेक्चर ऑर्डर पे। अगर किसी भी बात की आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।